हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साउथ इंडियन रेसिपी अप्पम और साथ ही साथ स्टू मतलब वाइट करी होता है, जो इसके साथ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। साउथ इंडियन में बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है। डोसा से इसका प्रोसेस अलग है बनाने का, फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। आप देखिए एकदम जालीदार दिख रहा है, डोसे की तरह दिख रहा है, लेकिन प्रोसेस अलग होता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमारे चैनल पे आप होंगे, हमारे आप फेसबुक पेज पे होंगे, तो वीडियो पसंद आए तो शेयर और फॉलो करना ना भूलिएगा। यहाँ तो मैं करी बनाई हूँ, इसके साथ ही अच्छा लगता है। अब करी तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए हम लोग फटाफट इस रेसिपी को बनाते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैं ली हूँ चावल। तो यहाँ ये चावल एकदम मतलब मोटी मोटी चावल है, कोई भी चावल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इसे आपको 8 से 9 घंटे के लिए भिगो देना है। वैसे आप 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 8 से 9 घंटे के लिए मैंने भिगो दी हूँ। जब ये अच्छे से फूल जाएगा और फूलने के बाद फिर आगे मैं बताती हूँ। तो फटाफट यहाँ पे मैं कितना ली हूँ, मैं यहाँ पे 3 कप के बराबर ले रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे ये प्रोसेस एकदम डोसा जो हम लोग बनाते हैं उससे अलग है। यहाँ पे मैं 3 कप के बराबर चावल ले ली हूँ। अब इसे फटाफट मैं 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धुल लेना है कि जो उसका पॉलिश होगी चावल में और जो वाइट आता है ना, वो सब सारी हट जाए। तो चलिए फटाफट मैं दिखाती हूँ आपको चावल को। ये देखिए, तो एकदम ठीक है, मोटी ही, ज़रूरी नहीं कि आप पतला बासमती राइस लीजिए। तो स्पेशल ये राइस डोसा के हिसाब से ये चावल आता है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं फटाफट इसे धुल ली हूँ, और धुलने के बाद क्या करती हूँ, यहाँ पर ढेर सारा मैं पानी डाल देती हूँ। और पानी डालने के बाद इसे मैं 7 से 8 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इसे आप आराम से रख दीजिए, आप सुबह भी भिगो देंगे और रात तक पड़े रहने दीजिए। उसके बाद इसे आपको पीसना है। तो यहाँ पे पानी मैंने ढेर सारा डाल दी हूँ। अब ढक्कन को लगा देती हूँ, अच्छे से इसे फूलने देती हूँ। वैसे भी आप इसे 4 घंटे भी फुला के बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जैसे बनाई हूँ वैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर 7 से 8 घंटा हो गया था, इसे मैं रख दी थी। तो ये देखिए चावल अच्छे से फूल गया। इसे मैं नेल से भी तोड़ के चेक कर लेती हूँ, एकदम ढंग से फूली हुई है, क्योंकि इसे भी हमें 10 से 12 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करती हूँ कि यहाँ पे पानी को हटा देती हूँ, और ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। ये आराम से टूट रहा है, नहीं फूल अच्छे से गया है ये। अब इसे हटा दूँगी और फटाफट मैं लिख लेती हूँ मिक्सी जार। उसमें सारा चावल को आपको डाल देना है और ग्राइंड कर लेना है। तो बहुत ही आसान है, फ्लेवर बहुत ही अलग आती है, डोसा से एकदम डिफरेंस आती है इसका टेस्ट। तो सारा आपको क्या करना है, मिक्सी जार में डाल देना है। ज़्यादा आप बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके डालें, और एकदम स्मूथ ग्राइंड करना है। थोड़ा भी दरदरा चावल का मतलब थोड़ी भी दाने मतलब हाथ में आपको चुभने नहीं चाहिए। आराम से स्मूथ आपको ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे पानी भी थोड़ा मैंने डाल दी हूँ, उसी के साथ ही चावल के साथ था। या तो आप थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा पानी डाल के स्मूथ आपको ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे मिक्सी जार में मैंने डाल दी, और फटाफट मैं ग्राइंड करती हूँ, और आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से होना चाहिए। तो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, हमारी रेसिपी कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। और आप लोग कौन से शहर से हैं, कौन से सिटी से हैं, आपका मतलब शहर सिटी वही है। माफ़ करिएगा, बोलते बोलते कुछ भी बोल देती हूँ। और आपका नाम क्या है, प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो हमारे वीडियो देखते होंगे तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। आप जो हमारे वीडियो देख रहे हैं हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए चावल जो मैं पीसी हुई हूँ उसे मैं दिखा रही हूँ कि एकदम स्मूथ एकदम ग्राइंड हो गया, इसी तरह से होना चाहिए। चलिए अब फटाफट सारा मैंने ग्राइंड कर ली हूँ, और इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो ये देखिए सारा चावल जो रखा हुआ था वो मैं पूरा ग्राइंड कर ली, और एक दूसरे बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर दी। इसके बाद क्या करना, इसे ऐसे ही रख देती हूँ। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ कप, 1 कप यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ। मतलब 3 कप मैंने चावल ली हूँ, तो 1 कप यहाँ पे मैं ले लूँगी जो पिसा हुआ राइस है, चावल है। इसका आपको बैटर ले लेना है, और लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, ले लेना है एक पैन। तो चलिए फटाफट ये भी प्रोसेस जल्दी से फिनिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पैन ले ली हूँ, सारा उसमें मैं डाल दूँगी, और वही आपको क्या करना है, एक 1 से डेढ़ कप के बराबर आपको पानी भी डाल देना है। तो यहाँ पे 1 कप मैंने ले ली हूँ बैटर, यहाँ पे मैं ले ली हूँ डेढ़ कप के बराबर पानी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं दिखा नहीं पाई, आधा कप, तो माफ़ करिएगा। 1 कप यहाँ पे है तो डेढ़ कप मैंने पानी यहाँ पे डाल दी हूँ।
चलिए, अब गैस को मैं यहाँ पे ऑन कर दी हूँ और ऑन करने के बाद इसे आपको अच्छे से या तो मिला दीजिएगा, उसके बाद ही ऑन करिएगा। इसीलिए छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ। इसे आप जैसे ही चलाते जाएँगे ना तो धीमे-धीमे ना चावल थोड़ा-सा पानी अलग होता जाएगा और चावल थिक होके अलग दिखने लगेगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको उसे मिक्स करते जाना है। आराम से कुछ देर के बाद देखेंगे ना वो थिक होता जाएगा। 3 से 4 मिनट ये प्रोसेस लगेगा आपको करने में। तो फटाफट इसे भी मैं करती जा रही हूँ। इसी तरह से इसीलिए आपको एक-एक चीज़ें मैं एक-एक स्टेप में आपको बता रही हूँ, थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी मैं 10 से 12 साल मैं साउथ इंडियन में ही हूँ, तो साउथ इंडियन की सारी रेसिपी हमें अच्छी लगती है। तो ये देखिए, वहाँ पे तो चावल के रिलेटेड ही सारी चीज़ें बनती है। इसी तरह से थिक हो जाएगा और ये प्रोसेस 3 से 4 ही मिनट लगेगा। इसके पहले मैंने आपको बताया भी। अब यहाँ पे गैस को मैं बंद कर देती हूँ, हल्का सा इसे ठंडा होने देती हूँ। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं नारियल को छील ली हूँ, मतलब उसका जो ब्राउन वाला पार्ट है ना उसे हटा देना है, एकदम वाइट होना चाहिए, उसे छील लीजिएगा। ऊपर वाला पार्ट देखिए नहीं दिख रहा है, उसे आपको ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं करी भी बनाने वाली हूँ, इसके लिए भी मैं ग्रेट करके रख लूँगी, जो मैं स्टू बनाने वाली हूँ, स्टू करी। तो ये देखिए, अब इसी तरह से आपको ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पे मैं अप्पे में भी ऐड करने वाली हूँ, नारियल जाता है। तो ये देखिए, इसी तरह से आपको ढेर सारा ग्राइंड करके रख लेना है। चलिए अब फटाफट आगे देखते हूँ कि आगे क्या करना है। तो पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब यहाँ पे 1 कप के बराबर ले रही हूँ मैं ग्रेट किया हुआ नारियल, 1 कप इसे भी मैं ले रही हूँ। इसे मैं ले लेती हूँ। चलिए, तो फटाफट जो ठंडा हुआ है, जो चावल का बैटर हम लोग उसे थोड़ी देर के लिए पकाई थी, उसे डाल देना है। तो देखिए आराम से ठंडा हो गया है वो, ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे मैंने डाल दी और साथ ही साथ यहाँ पे मैं पका हुआ चावल ले रही हूँ। तो यानी कुक हुआ चावल है आधा कप के बराबर। तो चलिए फटाफट चावल को भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे डोसा से अलग ही इसका प्रोसेस है। डोसा जो हम लोग बैटर बनाते हैं वो कुछ अलग है और यहाँ पे जो हम लोग बना रहे हैं अप्पम का वो अलग है। तो यहाँ पे मैंने चावल भी ले लिया पका हुआ, 1 कप के बराबर ले रही हूँ ग्रेट किया हुआ नारियल। आप ग्रेट नहीं कर रहे हैं तो उसे मिक्सी जार में भी थोड़ा सा दरदरा ऐसे ग्राइंड करके उसे भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसे ग्रेट करें। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप के बराबर पानी। अब पानी डालने के बाद ढक्कन को लगा देना है, इसे ग्राइंड करना है और यहाँ पे ले रही हूँ मैं ईस्ट। ईस्ट यहाँ पे कितना ली हूँ मैं, 1 छोटी चम्मच के बराबर। बाय द वे नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे ले लीजिएगा बेकिंग सोडा, 1 चम्मच भर के नहीं, आपको फिर 1.5 चम्मच ले लेना है। तो चलिए अब फटाफट इसे भी मैंने ईस्ट को डाल दी हूँ। अब डालने के बाद इसे मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर ली हूँ, इसे भी मैं डाल दूँगी। ईस्ट के जगह साउथ इंडियन में ताड़ी मिलता है, और जगह मतलब नॉर्थ में भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं, हमें नहीं मतलब साउथ में बहुत ही आसानी से मिलता है। उससे क्या होता है कि जो उसका फर्मेंटेशन होती है बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन नहीं मिलेगा इसीलिए मैं भी यहाँ पे यूज की हूँ ईस्ट। और आप लोग भी आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, तो इसीलिए ईस्ट ले लीजिएगा, उससे भी अच्छा मतलब फर्मेंटेशन हो जाएगी। तो फटाफट यहाँ पे मैं डाल दी हूँ और डालने के बाद अब यहाँ पे मैं पानी भी ऐड करने वाली हूँ। तो आप ज़रूर ईस्ट ज़रूर डालिएगा, नहीं तो उतना अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए मैं वहाँ पे ताड़ी का जो वाटर होता है, पानी होता है, मैंने नहीं यूज की हूँ क्योंकि आसानी से मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे 2 कप के बराबर मैंने पानी डाल रही हूँ। पानी आपका मतलब किस तरह से इसका घोल मतलब बैटर होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो थोड़ा-सा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है पानी का क्वांटिटी भी, तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि आप उसे मिक्स करेंगे तो एकदम पोरिंग वाला मतलब थिक नहीं होगा। जैसे ही मतलब ना फर्मेंटेशन हो जाएगी तो कंपेयर देन पहले से थिक भी हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि इसे अच्छे से मिलाना है, हाथ का ही प्रयोग कर लीजिए क्योंकि जल्दी से जैसे हो जाए। अब मिला दीजिए। अब यहाँ पे मैं हाथ से आपको उठा के भी दिखा रही हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ कलछुल, दाल की कलछुल मतलब इस पुछला जो भी आपके यहाँ बोलते होंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे या तो बड़ी सी स्पून ले लेना है और उसे उठा के ऐसे गिराते जाना है। तो ये देखिए एकदम लग रहा है ना कि बहुत आसानी से वो नीचे की तरफ गिर रहा है, इसी तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसे ढक देती हूँ 12 घंटे के लिए, यानी ओवरनाइट मैंने सारी रात के लिए मैंने रख दिया था, जैसे अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए। चलिए अब फटाफट यहाँ पे मैं क्या बनाने वाली हूँ, स्टू करी यानी सफ़ेद सब्जी मतलब वाइट करी बनाने वाली हूँ। इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पहली बार खाई हुई थी 2012 में, तो हमें आइडिया नहीं था क्योंकि मैं साउथ इंडियन में पहली बार मतलब गई हुई थी 2011 में, 2011 में, और 12 में ऐसे पार्टी थी, ऑफिशियल पार्टी मेरे हस्बैंड का, तो वहाँ पे मैं खाई हुई थी और सच बता रही हूँ बहुत ही टेस्टी लग रही थी।
मतलब इसका कॉम्बिनेशन बता ही नहीं सकती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट करी को बनाती हूँ। तो यहाँ पे करी के लिए आपको कोई भी वेजिटेबल जो पसंद है सारा वेजिटेबल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ली हूँ वही वही आप लीजिए। तो इसे अब फटाफट ना ऐसे ही आपको क्या करना है कि छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। तो फटाफट यहाँ पे आलू मैंने कट कर ली और साथ ही साथ मैं गोभी को भी कटिंग करके थोड़ा सा बॉइल्ड कर ली हूँ। गोभी जब भी मैं बनाती हूँ, मैं क्या, हमें लगता है सभी जो बनाते हैं थोड़ा सा उसे पका के रखते हैं, जैसे कीड़ा है गंदगी है सारा हट जाए। तो यहाँ पे आलू की भी कटिंग हो गई है। ऐसे आपको गाजर भी ले लेना है, थोड़ा सा प्याज ले लेना है। और आप प्याज नहीं मतलब डालना चाहते उस करी में तभी बहुत अच्छा लगेगा, प्याज को हटा दीजिएगा, ना डालिएगा। तो यहाँ पे मैं बीन्स ली हूँ, ऐसे इसे बारीक है, मैं बीन्स को भी कट कर ले रही हूँ। तो वही मैंने आपको बोला ना कि सारी चीज़ें आपको क्या करना है कि सब्ज़ी आपकी चॉइस जो आपके घर में है सब सारा ले लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि जो वेजिटेबल मैंने लिया है वही आप लीजिए। चलिए अब फटाफट क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने कुकर ले ली हूँ और सारा यहाँ 1 सीटी आने तक मैं पकाऊँगी, 1 से 2 सीटी आने तक आपको पका लेना है हाई फ्लेम पे। तो सारा जो कटा हुआ सब्ज़ी है उसे मैं डाल देती हूँ। तो गोभी यहाँ पे मैं ऐड नहीं करने वाली हूँ, नहीं तो ओवर कुक हो जाएगा उबालते समय, क्योंकि उसे मैं थोड़ा सा गर्म पानी में वैसे ही बॉइल्ड करके रख ली हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या-क्या ली हूँ, आलू डाल दी, बीन्स डाल दी, गाजर डाल दी, सारा चीज़ें यहाँ पे मैं ऐड कर दी हूँ। और प्याज भी मैंने डाल दी और मटर मैंने यहाँ तो फ्रोजन ये नहीं है, हरी मटर ही है। आप फ्रोजन भी मटर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर बॉइल्ड नहीं करना है, उसे करी में डायरेक्ट मिलाइएगा। नमक डाल दी हूँ, अब इसे मिक्स कर देती हूँ, ढक्कन को लगा देती हूँ और लगाने के बाद इसे सीटी आने का इंतज़ार करती हूँ। तो चलिए फटाफट ढक्कन को लगा देती हूँ। और हाँ, आप लोग प्लीज़ 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 मेरी रेसिपी अच्छी लगती होगी तो फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा, हमें अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसे मैं इंतज़ार करती हूँ सीटी आने का। तो यहाँ पे 1 सीटी आ चुकी थी जो कि मैं दिखा नहीं पाई। अब फटाफट 1 सीटी का और इंतज़ार करती हूँ। ये देखिए 2 सीटी आई हुई है। इसे हाई फ्लेम पे मैंने पका लिया है। अब गैस को मैं बंद कर दूँगी जब तक कि गैस का मतलब कुकर का गैस नहीं निकल जाता, तब तक हम लोग इंतज़ार करते हैं। आराम से वो कुक हो गया है। ज़्यादा आपको नहीं पकाना है तो ओवर कुक हो जाएगी, तो उतना अच्छा सब्ज़ी नहीं लगेगी जो करी हम लोग बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे गैस मतलब जो सब्ज़ी मैंने बॉइल्ड करने के लिए मतलब कुकर में पकाई थी वो पक चुका है। अब यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। थोड़ा-सा मैं डाली हूँ 1 बड़ा चम्मच के बराबर तेल। इसे अच्छे से मैं कढ़ाई में मिक्स कर दी हूँ, मिला दी हूँ। इसके बाद ग्रेट किया हुआ यहाँ पे नारियल ले ली हूँ। तो नारियल मैंने कितना ली हूँ, आधा कप के बराबर मैंने ले लिया है। इसे आपको डाल देना है और साथ ही साथ यहाँ पे मैं हरी मिर्च एक डाली, इसे भी तोड़ के मैं डाल देती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे करी लीव्स बहुत ही फ्रेश, जैसे हम लोग के यहाँ मतलब नॉर्थ इंडियन में ना जब सब्ज़ी लेने जाते हैं तो हरा धनिया मिलता है ना, ऐसे साउथ इंडियन में जब सब्ज़ी लेने जाते हैं तो आपको फ्री में करी लीव्स मिलती है। और साथ ही साथ मैं सौंफ डाल दी हूँ 1 छोटी चम्मच के बराबर, और साथ ही साथ यहाँ पे 6 से 7 मैंने काजू डाल दी हूँ। अब इसे आपको धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, एक अच्छी सी महक आने लगेगी। अब ये नहीं है कि आप गोल्डन ब्राउन करें, मतलब भून लेनी है, वो भी धीमी आंच पे करनी है ये प्रोसेस। हल्का सा मतलब कुक हो जाए, बस रोस्ट हो जाना चाहिए तेल में। चलिए अब फटाफट यहाँ पे मैं भून ली हूँ। अब इसे मैं मिक्सी जार में सारा निकाल देती हूँ और गैस को मैंने यहाँ पे बंद कर दी हूँ। तो यहाँ पे सारा इसी तरह से आपको ले लेना है, या तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब आप ग्राइंड करिएगा। तो सारा मैंने मिक्सी जार में निकाल ली हूँ। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या लेने वाली हूँ आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अब लूँगी पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा क्योंकि ग्राइंड करते समय नारियल है वो थिक हो जाएगा। अब इसे फटाफट मैं ग्राइंड कर ली हूँ और ग्राइंड करके मैं आपको दिखाती हूँ, इसी तरह से हो जाएगा। एकदम सिंपल है, मसाला कुछ भी नहीं जाता, सच बता रही हूँ। ये वाइट करी हमें बहुत ही अच्छा लगता है स्टू के साथ, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। जब मैं पहली बार सुनी हुई थी स्टू और अप्पम तो हमें लगा कि स्टू अप्पम क्या होता है, लेकिन साउथ इंडियन का हमें वैसे लगता है कि सारी रेसिपी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो बॉइल्ड करके मैंने गोभी रखी थी थोड़ा सा छोटे छोटे पीस में मैंने कट कर ली हूँ, और मतलब आराम से जो मैंने बॉइल्ड की हुई थी उतना वो कुक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ और तेल यहाँ पे 2 से 3 बड़ा चम्मच के बराबर मैंने डाल दी हूँ। आधी छोटी चम्मच के बराबर मैं सौंफ डाल दी हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हूँ, जैसे दालचीनी, लौंग, थोड़ी सी हरी इलायची और साथ ही साथ यहाँ पे चक्र फूल जो फ्लावर की तरह होता है। सुनने में आता है कि अनार का फूल जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है, तो वो मैंने डाल दी है। साथ ही साथ यहाँ पे करी लीव्स मैंने डाल दी हूँ। अब इसे क्या करना है, इसे आपको हल्का सा पका लेना है और साथ ही साथ जो पका हुआ रखा हुआ है सारा सब्जी उसे डाल देना है।
फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो बॉइल्ड किया हुआ गोभी है उसे भी डाल देती हूँ। अब इसे आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो पिसा हुआ नारियल रखा है उसे आपको डाल देना है। बहुत ही सिंपल है, आसानी से बन जाता है। सिंपल तो सच में बहुत है, लेकिन फ्लेवर अलग ही आपको मिलेगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे मैंने सारा जो पिसा हुआ नारियल उसे डाल दी, थोड़ा सा नमक डाली हूँ, और पहले से भी जब सब्ज़ी हम लोग बॉइल्ड कर रहे थे तब भी गया हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा ही नमक डालिएगा। अब इसे मिक्स कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं पानी डालूँगी, क्योंकि इसे अभी थोड़ी देर के लिए पकाना भी है, तो पानी डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद पानी डाल दें। तो वही मिक्सी जार में जो नारियल लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा, मैं आधा कप के बराबर मैंने डाल दिया है। अब इसे मैं मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद ढक्कन को लगा दूँगी, और लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसे आपको 5 से 6 मिनट के लिए कुक होने देना है धीमी आंच पे। तो चलिए अब फटाफट यहाँ पे करी को चेक कर लेती हूँ। 5 से 6 मिनट हो गया है। अब थोड़ा सा इसे मिक्स करूँगी। थोड़ा सा फिर से मैं यहाँ पे ले रही हूँ करी, सॉरी मतलब करी लिप्स, उसे तोड़ के थोड़ा सा डाल दूँगी। ऊपर से भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और डालने के बाद ढक्कन को बंद कर दूँगी। यहाँ पे स्टू करी बनके तैयार हो गया है। तो साउथ इंडियन में इसे स्टू बोलते हैं। ये देखिए, अब ढक्कन को यहाँ पे लगा देती हूँ। गैस मैंने यहाँ पे बंद कर दी हूँ। करी बनके तैयार हो गया। बहुत ही आसान है ये करी, तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। 100% आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और माफ़ करिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है। और ये 12 घंटा हो गया। यहाँ पे मेरी बेटी पहले ही छू चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा मतलब फर्मेंटेशन हुई थी, ऊपर तक था, लेकिन वो मैडम मेरी आके पहले ही मिक्स कर चुकी हैं, तो मैं दिखा नहीं पाई। बहुत ही अच्छा मतलब फर्मेंटेशन हुई थी, उभर कर ऊपर तक दिख रहा था, तो मैं नहीं दिखा पाई वो। तो इसी तरह से आपको 12 घंटे के लिए रख देंगे। बहुत ही अच्छे से वो फर्मेंटेशन हो जाएगी, और बहुत ही अच्छा आपका बनेगा अप्पे अप्पे अप्पम। अब यहाँ पे आपको कढ़ाई लेना है। तो साउथ इंडियन में तो लोहे की वो कढ़ाई होती है, हमारे पास नहीं था, तो हमारे पास जो था उसमें मैं बना रही। तो छोटे छोटे राउंड में कढ़ाई होती है, तो बड़ा अच्छा शेप में बनता है। तो चलिए, मेरे पास जो है उसी में मैं बना रही हूँ। तो बीच में क्या है कि थोड़ा सा मोटा होता है, जहाँ हल्का सा मैं पतला ही बनाई हूँ। अब इसे आपको डाल देना है, और डालने के बाद ऐसे ही कढ़ाई के थ्रू आपको घुमाते जाना है। तो देखिए, इतनी अच्छी मतलब फर्मेंटेशन हुई है कि एकदम दानेदार आपको अलग अलग दिख रहा है। तो थोड़ा सा जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तभी आपको डालना। इसे 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देना है। तो ये देखिए, इसी तरह से मतलब अलग एकदम जालीदार बनेगा। तो बीच में थोड़ा सा मोटा होता है, और साइड साइड से जालीदार होता है। आहा, मज़ा ही आ जाता है। तो ये देखिए, इसी तरह से आपको ढेर सारा बना लेना है। इसके बाद वाइट करी के साथ इंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ। तो करी भी आपको ले लेना है, और फिर क्या करना है, उसे तोड़ना है और फैमिली के साथ इंजॉय करना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और फॉलो और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, इंजॉय।